आज से करीब 1.5 साल पहले हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक जो भारत में अडानी ग्रुप है, वो जो भारत में पैसा कमाता है, वो भारत से पैसे को बाहर भेज देते हैं और बाहर जो उन्हीं की जो ऑफशोर कंपनीज हैं, जो उनके रिलेटिव्स ही चला रहे हैं, वो भारत में इनकी कंपनीज के ही शेयर खरीदने में उस पैसे को लगा देते हैं, जिससे भारत के इन्वेस्टर्स को ये लगता है कि इनके शेयर्स की डिमांड फॉरेन कंपनीज या फॉरेनर्स में भी काफी ज्यादा है, जिस कारण से जो भारत के इन्वेस्टर्स हैं उन शेयर्स को खरीदना शुरू कर देते हैं, जिस कारण इन शेयर्स की वैल्यू बढ़ जाती है। ऐसा आरोप हिंडनबर्ग की तरफ से अडानी ग्रुप के ऊपर लगाया गया, जिस पर उन्होंने ये भी कहा कि वो चाहते हैं कि जो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया वो इसकी निष्पक्ष जांच करे, ताकि जो भी सच्चाई है वो सामने आ सके। मगर जो सेबी की रिपोर्ट आई उसमें उन्होंने एक क्लीन चिट दे दी, जिस कारण से अडानी ग्रुप के ऊपर जो आरोप लगे वो पूरी तरह से खत्म हो गए। इवन जब सुप्रीम कोर्ट में भी इसकी रिव्यू पिटीशन डाली गई तो उसमें भी इस केस को डिसमिस कर दिया गया। अब हिंडनबर्ग की तरफ से दोबारा आरोप लगाए गए हैं डायरेक्ट सेबी की ही चेयरपर्सन पर। उनका कहना है कि जो सेबी की चेयरपर्सन है उन्होंने जांच निष्पक्ष तौर से नहीं की। उनका कहना है कि क्योंकि उनकी इन्वॉल्वमेंट भी जो अडानी ग्रुप की शेल कंपनीज हैं उनके साथ कनेक्टिविटी है, जिस कारण से जो जांच हुई वो निष्पक्ष नहीं हुई। इसी कारण से जो अडानी ग्रुप है वो बच पाया। हालांकि जो सेबी की चेयरपर्सन मधाबीपुरी, उनकी तरफ से भी ये कहा गया है कि जो इस फर्म द्वारा फॉल्स एलिगेशन लगाए गए, जिस कारण से इनके ऊपर एनफोर्समेंट एक्शन हुआ, इसी कारण से अब ये कैरेक्टर असैसिनेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि वो जल्द ही अपनी सारी जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं उनको डिस्क्लोज कर देंगी।